100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा अपनाया गया विश्व स्तरीय तथा सर्वमान्य दृष्टिकोण भी 1966 से चलाए गए सघन अभियान में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्यों विफल रहा है, इसका विश्लेषण करने पर ग्रुप विशेष के लिए आवश्यक कार्य योजना दृष्टिकोण सामने आ सकता है। उस समय इस दृष्टिकोण के पीछे प्रमुख बात यह थी कि लोग मूलतः परिवार नियोजन अपनाने के विरुद्ध नहीं थे। उन्हें आवश्यकता थी सूचना की, विस्तार शिक्षा की तथा घर घर जाकर सेवा उपलब्ध कराने की। इस दृष्टिकोण ने केवल किनारा छुआ जब यह अनुभव किया गया कि परिवार नियोजन को वास्तव में स्वैच्छिक आंदोलन बनाने के लिए अभी कुछ और करने की आवश्यकता है। उस समय कार्यक्रम में लक्ष्यों तथा प्रोत्साहनों की प्रणाली को शुरू किया गया। देश भर में परिवार नियोजन सप्ताह तथा पखवाड़े मनाए गए। एक सामुदायिक विकास प्रखंड दूसरे सामुदायिक विकास प्रखंड से तथा एक जिला दूसरे जिले से और अंततः एक राज्य दूसरे राज्य से ओढ़ ले रहा था और इस प्रकार समूचा सरकारी तंत्र सक्रिय हो रहा था और परिवार कल्याण अपनाने वाले संभावित लोगों को हर प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे, परंतु दृष्टिकोण सफल नहीं हो सका क्योंकि लक्ष्य और बढ़ते गए और जनसंख्या के स्वरूप में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्राप्त लक्ष्यों की सच्चाई दोनों ही के बारे में गंभीर प्रश्नसूचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं और शायद ऐसा इसलिए है कि यह सिद्ध हो चुका है कि बड़े लक्ष्यों और अनुभव की गई छोटी जरूरतों के बीच काफी विरोध पाए गए। जो भी हो, कुल मिलाकर जनसंख्या संकट की तस्वीर पहले जैसी ही धुंधली बनी रही। जैसा कि देश के प्रख्यात उद्योगपति J.R.D. टाटा ने सलाह दी कि यदि हम कम आयु वर्ग के लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो शायद वह अधिक उपयुक्त रहेगा। उनके अनुसार 30 वर्ष से कम के आयु वर्ग की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया जा रहा है। संगठित क्षेत्र में कार्यबल को हमें अपने उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से एक पहचाने हुए ग्रुप के रूप में रखना चाहिए। अब ग्रुप दृष्टिकोण एक वर्ग की खास विशेषताओं वाले ग्रुप में निहित मजबूत ग्रुप गतिशीलता पैदा करने में सफल होना चाहिए। इस संबंध में बड़े उद्योगों द्वारा प्राप्त परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। धन्यवाद।